इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन अलाइन वाले जो शेप हमने लिया हुआ है, इसमें अब है कि ग्रिड सेटिंग्स जो है, जैसे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है तो उसमें आप जैसे दिया है 0.32 सेंटीमीटर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो था कि हम जो भी शेप वगैरह यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह रख रहे हैं, तो उस शेप को हम कैसे सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हमें पेज में अपने शेप को उठा के कहीं पे भी अगर सेट करना है तो उसका पोजीशन हम कैसे सेट कर सकते हैं, या टेक्स्ट को कैसे रैप अप कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज के क्लास में हम लोग आई का टॉपिक देखेंगे कि आगे हम लोग इसमें फर्दर और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल क्लास। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे जिस फाइल पे हम लोग लास्ट क्लास में हम देख रहे थे उसी सेम फाइल पे हम लोग आज भी काम करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे अभी जो सिलेक्ट कर रखा है वो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर रखा है जिसमें लिखा है डिफॉरेस्टेशन। अब जो डिफॉरेस्टेशन वाले जो हमारा टेक्स्ट है जो कि एक शेप के अंदर दिया हुआ है, तो उसको अगर आपको लाइक अलाइन करना है पेज के हिसाब से तो वो आप अलाइन कर सकते हो। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने पहले क्लासेस में भी बताया है, प्रीवियस क्लासेस में, कि जब भी हम लोग किसी भी शेप को अगर सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मेट टैब आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट टैब के अंदर ही हमें ऑप्शन को यूज करना है। तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट टैब आएगा, फॉर्मेट टैब में जाओ, उसके अंदर आता है हमारा अरेंज वाला ग्रुप। अब अरेंज वाले ग्रुप के अंदर आपको क्या चूज करना है, आपको चूज करना है अलाइन। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो हमारा टेक्स्ट जो सिलेक्ट हुआ, ये जो हमारे जो शेप जो चूज हुआ है, ये हमारे एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा, जिसको हम प्लेस कर सकते हैं अपने पेज में कहीं पे भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन अलाइन वाले टैब पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा अलाइन करने के लिए। अभी आपको देखना होगा कि आप जो भी यहाँ पे यूज कर रहे हो, आपको ये देखना होगा कि आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको कहाँ पे एग्जैक्टली लगाना है ना। तो इसमें जैसे मुझे अगर लेफ्ट में अगर लेके जाना है तो ऊपर दिया है अलाइन लेफ्ट, तो हम अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, तो इस वजह से इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे देते हो अलाइन सेंटर तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब इसके साथ में क्या होगा, जो हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो उसी हिसाब से फिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑप्शन को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें पता है कि जो भी हमने शेप वगैरह लिया हुआ है उसके हिसाब से मुझे टेक्स्ट को भी सेट करवाना है। तो टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली सेट होगा, बट शेप आप उसको सेट करवा सकते हो। आपने कई बुक्स वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में यहाँ पे देखा होगा कि लाइक जैसे जो भी शेप वगैरह आता है तो उसमें हम हमारे सामने टेक्स्ट के साथ में जो शेप्स होते हैं वो सेट होके आ जाते हैं। तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है कि अगर आपको इसको राइट साइड में अगर अलाइन करना है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है अलाइन राइट, तो इस पर क्लिक करोगे तो राइट साइड में पहुंच जाएगा, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। नेक्स्ट है, अगर आपको यहाँ पे टॉप में अगर लेके जाना है तो ऑब्वियसली चीज है कि ये जो पेज का जो टॉप है ना वहाँ पे पहुंचेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि इन बिटवीन कहीं पे रह जाएगा, नहीं, इसमें पेज का जो टॉप है वहाँ पे जाके पहुंचेगा। तो अलाइन टॉप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली अलाइन टॉप पे गया, बट कहाँ पे गया, राइट साइड में। अभी क्या है कि इसमें जो मैंने दूसरा जो हेडिंग जो दिया हुआ है वो शेप में ही दिया हुआ है, जिस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है तो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये टॉप लेफ्ट में, ये टॉप में पहुंच चुका है। ठीक है, राइट साइड के हिसाब से अलाइन था। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको इसको मिडिल में लेके आना है तो आप अलाइन मिडिल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो मिडिल में आया, बट अगेन वही राइट साइड में आया है। तो उसमें क्या है कि अगर आपको सेंटर के हिसाब से चाहिए तो पहले आपको इसको लेना होगा सेंटर के हिसाब से। तो जैसे मैं यहाँ से चूज करूंगी अलाइन सेंटर। अब ये जो अलाइन सेंटर में हमने लिया है इसी के हिसाब से लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से आप सेट करवा सकते हो। ठीक है, तो अब नीचे जैसे अगर बॉटम में देना है तो अलाइन बॉटम करोगे। अगर अलाइन बॉटम किया तो पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अलाइन बॉटम में कौन सा ले रहा है, सेंटर के हिसाब से। दैट मीन्स ऊपर के जो ये जो तीन शो कर रहे हैं हमें, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन राइट, इन तीनों के बेसिस में ही आप टॉप में, मिडिल में या बॉटम के हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपने अलाइन लेफ्ट लिया है एंड देन यहाँ पे अलाइन टॉप वाला चूज किया तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड के टॉप में पहुंचाएगा। मैं इसको करके दिखा देती हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये चीज। इसको वापस से लेफ्ट अलाइन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट अलाइन मैंने कर दिया इसको। अब लेफ्ट अलाइन करने के बाद मैं इसको सेट करूंगी अलाइन टॉप। अलाइन टॉप पे जैसे क्लिक किया, इसको पेज को अगेन स्क्रॉल अप करते हैं
तो आप देख सकते हो टॉप में पहुंच गए। इसको हेडिंग को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो क्या ये कहाँ पे पहुंचा है, टॉप में पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है अलाइन लेफ्ट एंड देन फिर अलाइन टॉप वाला चूज किया। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में जब है, इसको वापस से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाओ। फॉर्मेट टैब के अंदर अगेन है अलाइन वाला। अब आप यहाँ पे टॉप के साथ में दे दो मिडिल। स्क्रॉल डाउन करो पेज को तो अपने आप देख सकते हो लेफ्ट में ही मिडिल में आ रहा है। ठीक है तो लेफ्ट साइड में ही बट वो मिडिल में आ रहा है, तो दैट मीन्स वो लेफ्ट अलाइन को लेता हुआ ही ये मिडिल में सेट कर रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगेन बॉटम में अगर आपको लेके जाना है लेफ्ट साइड के, तो आपको यहाँ पे बॉटम में क्लिक करना होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो लेफ्ट अलाइन किया हुआ है उसके ही बॉटम में ये पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी अलाइनमेंट यहाँ पे चूज करोगे लेफ्ट सेंटर एंड राइट के हिसाब से, उसी अकॉर्डिंगली ही ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेट करके रखेगा कि ये लेफ्ट टॉप में लेके जाना है, लेफ्ट मिडिल में लेके जाना है या लेफ्ट बॉटम में लेके आना है। इसी तरीके से जो सेंटर वाला है, तो सेंटर में आपको सेंटर टॉप में लेके जाना है, सेंटर मिडिल में लेके आना है, या सेंटर टॉप में लेके जाना है, सेंटर मिडिल में लाना है, या सेंटर बॉटम में लेके आना है। एंड देन अलाइन राइट वाला दिया है, तो दैट मीन्स आपको अलाइन जो करना है वो या तो आप राइट टॉप में करो, या राइट मिडिल में करो, या राइट बॉटम में करो। उसी हिसाब से आपको ये ऑप्शंस नीचे के चूज करने होंगे। ठीक है, तो मेरे को तो ये टॉप में तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिडिल में। तो मैंने यहाँ पे मिडिल पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये मिडिल में पहुंच जाएगा। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आ चुका है अपने जगह पे जहाँ पे हमें चाहिए था। अगर आपको इसको शिफ्ट करना चाहो आप शिफ्ट भी कर सकते हो। इवन आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाके ड्रॉप भी करवा सकते हो। तो अपने आप से आप देखोगे टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाएगा, एंड जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, मतलब जो भी आपने शेप वगैरह लिया हुआ है वो सेट हो जाएगा। हेडिंग को वापस से उसके पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग अलाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये जो शेप हमने लिया हुआ है इसमें अगर हमें फर्दर और भी चेंजेस करना है, लाइक जैसे अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हॉरिजॉन्टली, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टली होता है इस तरीके से, आप कह सकते हो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन। अगर वर्टिकली करना है तो वर्टिकली हमारा होता है सीधा सीधा, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करवाओगे तो ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ आ जाएगा ये। ठीक है, एंड देन अगर आपको पेज के हिसाब से अगर अलाइन करना है तो अलाइन टू पेज पे क्लिक कर दो, तो पेज के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। एंड देन अगर आपको मार्जिन के हिसाब से अलाइन करना है तो अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक करो, ये मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या है कि अभी हमने यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकली, तो इससे वर्टिकली के हिसाब से ये सेट हो रखा है। ठीक है, बट इसमें चेंजेस हुआ है। अब जो भी आप चूज करोगे आप एक चीज नोट करना कि इसमें हमेशा टिक लग के आता है। टिक लगना मतलब हो गया कि आपने वो ऑप्शन को यूज किया हुआ है। अगर नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो, तो वो ऑप्शन आपका चेंज जाएगा। अब अनटिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने अलाइन लेफ्ट वाला ले लिया, तो अलाइन लेफ्ट एंड साथ में हम लेंगे टॉप। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा शेप है वो टॉप में पहुंच जाएगा। और आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे सेट नहीं है, आप इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ड्रॉप करवा दो, तो आप इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे जैसे दिया है यूज अलाइनमेंट गाइड्स, अगर आपको गाइड अगर यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उससे ये रहेगा कि आपको अलाइनमेंट से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एंड नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक करवा सकते हो। तो मैंने जैसे यूज़ करना है तो इसलिए मैंने टिक लगाया है वापस से। अब है नेक्स्ट कि अगर आपको ग्रिड्स के हिसाब से दिखाना है कि आप चाह रहे हो कि बैकग्राउंड में जो भी डॉक्यूमेंट है उसका ग्रिड यहाँ पे शो हो जाए, तो व्यू ग्रिड पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जितना ऑब्जेक्ट मेरा है यहाँ पे चूज हो रखा है उतने ऑब्जेक्ट में ये ग्रिड्स आ चुकी हैं। ग्रिड्स का मतलब हो जाता है रो एंड कॉलम के हिसाब से आ जाना। ठीक है, तो रो एंड कॉलम्स के हिसाब से ग्रिड्स यहाँ पे शो कर देंगी। अगर आपको ये नहीं चाहिए वापस से अलाइन वाले ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे वापस से इसको व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और जो भी आप ग्रिड लगाओ अगर उसको सेट भी करना है ना, तो आप यहाँ पे ग्रिड सेटिंग पे क्लिक करोगे तो अपने आप से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा ग्रिड्स एंड गाइड्स वाला। तो इसमें अलाइनमेंट गाइड्स दिया है, तो जैसे इसमें टिक अगर लगाते हो डिस्प्ले अलाइनमेंट गाइड्स, तो इसमें पेज गाइड, मार्जिन गाइड, पैराग्राफ गाइड, ये सारी चीजें देगा। अगर इसमें से कोई ऑप्शन चूज नहीं करना तो आप इसको कर दो अनटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्ट स्नैपिंग।
तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो अगर आपको स्नैप करना है तो वो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो अनटिक कर दो इसमें सीधे सीधे। अब है कि ग्रिड सेटिंग्स जो है, जैसे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है तो उसमें आप जैसे दिया है 0.32 सेंटीमीटर, आप इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो कम कर सकते हो। इवन अगर आपको लिखना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर दिया। इसी तरीके से वर्टिकल स्पेसिंग है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रिड ओरिजिन। ग्रिड ओरिजिन में क्या है कि इसमें जैसे यूज मार्जिन वाला ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल हो रखा है, मतलब टिक लगा हुआ है, तो आप इसको अगर हटा दोगे तो क्या होगा, अपने आप से हॉरिजॉन्टल ओरिजिन एंड वर्टिकल ओरिजिन आ जाएगा, जो कि आपको अपने हिसाब से चूज करना होगा, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को हम चूज तब कर सकते हैं जब हम यहाँ पे ग्रिड्स को अप्लाई कर रहे हैं एंड उसी हिसाब से ये सेट होके आएगा, ठीक है। अगर आपको ग्रिड्स अगर शो करना है तो शो ग्रिड पे क्लिक करो, डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले पे टिक लगा दो कि डिस्प्ले ग्रिड लाइंस ऑन स्क्रीन। तो इसमें क्या होगा, स्क्रीन पे आपका ग्रिड लाइंस जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे वर्टिकल एवरी में जैसे 1 के हिसाब से आप इसको चेंज करके 2, 3, 4 जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल का भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाए देन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे स्नैप ऑब्जेक्ट्स वाला जो दिया हुआ है ग्रिड के हिसाब से कि जब भी हमारा ग्रिड लाइन लगे तो वो डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दो, जो भी ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए, नहीं यूज़ करना है, आप अनटिक कर दो, ठीक है। तो एज पर द नीड आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। जब ये हो जाए ओके पे क्लिक कर दो, तो ओके पे क्लिक करने पे ये ग्रिड्स जब अप्लाई होंगी तभी ये शो होगा, तो इसलिए व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर दो, अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ग्रिड लाइंस जो है वो हमारे पेजेस में दिखा रहा है, पूरे पेज में दिखा रहा है। अब बैक साइड में देख सकते हो कि ग्रिड लाइन सभी पेजेस में आ रही है ना। तो ये जो ग्रिड लाइंस में जो स्पेसिंग भी जो आई है ना वो इसी वजह से आई है क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग में चेंजेस करी हुई है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ग्रिड लाइंस में चेंजेस हुए हैं। आप अगेन अगर चेंजेस करवाना है तो आप वापस से जाओ ग्रिड सेटिंग में एंड देन डिस्प्ले अलाइन गाइड्स वाले ले लो। यहाँ पे मार्जिन गाइड हो गया, पैराग्राफ गाइड है, इन सब में हमने टिक लगा दिया। लगाने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक करने के बाद अपने आप से ये हट चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हमें ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है ग्रिड लाइंस के हिसाब से वो आप सेट कर सकते हो। और ग्रिड लाइंस ना मेनली हमारे यूज तब होता है जब हमें पता है कि यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट मतलब हो गया जैसे शेप वगैरह हो गया, इमेजेस वगैरह हो गया है, तो उसके हिसाब से अगर सेट करना है ना तो तब आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलाइन वाले टैब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अलाइन वाले ग्रुप के अंदर अलाइन के बारे में। तो इसको आप अप्लाई करके देखो। अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर करें, जैसे कि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।